हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फलाहारी खाना। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में झटपट ये बन करके तैयार हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 कप हमने साबूदाना लिया है। गैस पर पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे। बस साबूदाने को हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस इसका हल्का सा मॉइस्चर जो होता है वो निकल जाए, इतना हमें साबूदाने को भून लेना है। साबूदाने को हमने भून लिया है, इसको छोड़ देते हैं साबूदाना जब तक ठंडा हो रहा है। चलिए, हमने यहाँ पर लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इनको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आलू को हमने उबाल करके छील लिया है। बस इस तरह से हम कोई भी आप मोटा होल या बारीक होल होता है उससे आप इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहें तो मैसर से भी मैश कर सकते हैं। आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, साबूदाना भी ठंडा हो गया है। चलिए, यहाँ पर ग्राइंडर जार में साबूदाने को डाल लिया है और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। साबूदाने को हमने यहाँ पर पीस लिया है, तो देखिए बस इस तरह से हमें बारीक पाउडर तैयार कर लेना आटे की तरह। तो ये बिल्कुल आटे की तरह तो नहीं बनेगा, छने मतलब ये पिसता है, थोड़ा दरदरा रहता है। तो बस एक स्ट्रेनर लेंगे और जो हमने आलू यहाँ पर ग्रेट करके रखे हैं, बस इसमें हम छान देंगे इस तरह से। मोटे जो पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे, उनको हमें निकाल देना है। 2 हमने यहाँ पर हरी मिर्च काट करके ले लिया है, बारीक काट करके हरा धनिया ये डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ में 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, ये डाल देंगे। 1 टुकड़ा हमने यहाँ पर अदरक का ये कद्दूकस कर लिया है, ये डाल दिया है। बस इसी तरह से सारे जो मसाले हैं साबूदाने में हम अच्छे से मिला देंगे। अगर ज़रूरत लगती है तो थोड़ा-सा पानी आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ इसी तरह से हम पहले मिला देंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इस तरह से छींटे लगाएँगे। बस इसको हम ढक कर के रख देते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाएँ। 10 मिनट हो गए हैं, बस खोल कर के चेक कर लेते हैं। तो बस अब इसको हम आटे की तरह गूँथ लेंगे अच्छे से, जैसे आटे का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। सॉफ्ट लगाएँगे, हार्ड नहीं लगाएँगे, क्योंकि सॉफ्ट लगाएँगे तो पराठे बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब चकले पर लगाएँगे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल, जो आप ऑयल व्रत में लेते हैं वो आप लगा लीजिए। एक लोई तैयार करेंगे हाथ में राउंड घुमाते हुए, थोड़ा-सा आटा डस्ट करेंगे। तो जो हमने ये साबूदाने को जब हमने पीसा था उसी का आटा हमने थोड़ा-सा रोक लिया परेथन के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर हमने 1 टिफ़िन का ढक्कन लिया है, मतलब डिब्बा लिया है बड़ा-सा, इस तरह से बड़ा टिफ़िन का, उससे काट लेंगे इस तरह से। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये राउंड पराठे बन कर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्मूथ बनते हैं इस तरह से जब आप बनाएँगे। आप चाहें तो नॉर्मल भी बेल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जब हम बेलते हैं तो इतने अच्छे से तो नहीं, मतलब क्लीन नहीं हो पाती हैं। इसलिए बस इस तरह से हम, आपके पास जो भी बड़ा बर्तन है आप उससे काट सकते हैं। कटर है तो उससे भी आप इस तरह से काट सकते हैं। तो बस सेम उसी तरह से दूसरी लोई भी लेंगे और इसकी भी इस तरह से हम बड़ा-सा पराठा तैयार कर लेंगे और बस इसको भी हम इस तरह से डिब्बे से रखेंगे और काट लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इस तरह से पराठे बन कर के तैयार हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जो बचता है उसका भी हम पराठा तैयार कर लेंगे। सारे पराठे बना कर के तैयार कर लिए, इनको रख देते हैं। चलिए, अब बहुत अच्छी सी एक टेस्टी सी सब्ज़ी बना लेते हैं। इसके लिए हमने पैन चढ़ा दिया है, 2 चम्मच हमने डाल दिया है घी। घी गरम हो गया है, आधा चम्मच लिया है जीरा और 1 हमने हरी मिर्च काट करके डाल दिया है। बस यहाँ पर हमने लिया है 1 टमाटर पीस करके, नहीं उसकी प्यूरी तैयार कर लिया है, वो डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। बस अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। साथ में हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा-सा, 1 टुकड़ा लिया है अदरक का, वो हमने इसको अदरक को क्रश करके डाल दिया है। साथ में यहाँ पर हमने लिया है ये काजू और पोस्ता दाना, यानी जो खसखस होता है, इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, तो भीग गए। उसके बाद हमने इसको पीस लिया है। 4 से 5 काजू लिया था, 2 चम्मच हमने यहाँ पर पोस्ता दाना, दोनों को भिगो करके रख दिया था। फिर पीस लिया है इसको, वो डाल दिया है। साथ में हमने लिया है 1/3 चम्मच यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये अगर व्रत में आप लेते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं।
2 हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं उबले हुए। 1 आलू हमने हाथ से मैश करके डाल दिया और 1 आलू को हमने पीसेस में काट करके डाल दिया है। बस अब इनको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया है, ये डाल दिया है। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा रखना है तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी-सी सब्ज़ी बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा पानी कम लग रहा था तो हमने आधा कप पानी इसमें और ग्रेवी के लिए डाल दिया है। यानी 1 कप पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, वो डाल दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बस ये डाल कर के अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो आप नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। बस अब इनको मिला कर के और बस ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी अगर आपको सब्ज़ी ग्रेवी ज़्यादा रखना है तो आप उससे उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है सब्ज़ी। और यहाँ पर हमने तवा चढ़ा दिया गैस पर, तवा गरम हो गया है। तो बस ये पराठा हम इस तरह से डाल देंगे और 1 मिनट के बाद पराठा पलट देंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे घी। तो घी, कुकिंग ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं यानी व्रत में लेते हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बस लगाने के बाद इनको हम पराठे को पलट देंगे और उसके बाद उलट पुलट करके यानी दोनों तरफ हम घी लगा करके उलट पुलट करके दोनों तरफ हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पराठे को सेकते जाएंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस अब ये पराठा हम निकाल लेंगे। ये पराठा सिक करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा सा देखिए कलर आ गया है। और सेम इसी तरह से दूसरा पराठा भी डालेंगे, 1 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से और पलट करके इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो बस इसी तरह से हम पराठे सेक करके रख लेंगे। आप इनको व्रत के अलावा भी इस तरह से अगर बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप अदरवाइज़ मतलब व्रत के अलावा भी इनको खा सकते हैं बना कर के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस चलिए इसी तरह से हम सारे पराठे सेक करके रख लेंगे, उलट-पुलट करके सेक लेंगे। घी लगाते हुए देखिए इसी तरह से दोनों तरफ घी लगा देंगे और इनको उलट-पुलट करके बहुत ही अच्छे से सेक करके निकाल लेंगे पराठे। तो इसी तरह से सारे पराठे हमने यहाँ पर सेक करके तैयार कर लिया है और इसका जो आटा आप एक्स्ट्रा जो बचता है वो आप ज़्यादा बना कर के भी रख लेंगे, तो आप 9 दिन व्रत में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमने सारे पराठे बना कर के रख लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। चलिए अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेट में जो सब्ज़ी बना कर के रखी थी तैयार करके वो निकाल लिया है, साथ में हमने दही रख लिया है और हरी मिर्च। अब आप जो हमने दही रखा है इसकी जगह पर आप खीरे का रायता भी बना सकते हैं, क्योंकि खीरा वगैरह भी व्रत में ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो आप खीरे का रायता भी बना सकते हैं दही की जगह पर। तो इस तरह से आप लोग बनाइए और व्रत में एंजॉय करिए। आप इसका आटा बना कर के 9 दिन भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, तैयार करके एक साथ रख लीजिए और जब भी आपका दिल करे आप बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।